नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं विधान भवन। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट को पेश कर दिया और अब तक का सबसे बड़ा ये बजट रहा। आकार की हम बात करें, जी हाँ, भारी भरकम इस बजट में लोगों के हिस्से क्या आया, क्योंकि चुनावी साल था, कार्यकाल का आखिरी बजट था, तो सभी वर्ग की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी। नौजवानों के हिस्से क्या आया, औद्योगिक सेक्टर को योगी के पिटारे से क्या मिला, अगले 15 मिनट हमारे इस खास सेगमेंट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सिलसिलेवार तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। ये बजट करीब 5,50,000 करोड़ से अधिक का आपकी बनाया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। तो सभी प्रकार के विकासों को जोड़ करके अयोध्या ही नहीं, काशी को भी, मथुरा को भी और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को लेकर के भी, चाहे तीर्थ क्षेत्र है उनका भी विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी विकास, जो किसान है उनका भी उत्थान, जो मजदूर है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने की बात करी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं को भी बेहतर बनाना, मेडिकल कॉलेजेस को भी ठीक करना और उसके साथ बहुत सारे इस तरह के विषय हैं जिसमें इनको बढ़ावा देने के लिए और एक अच्छा बजट इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये रहेगा। हम एक तरफ पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो हम दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेसवे की भी बात करते हैं। एक तरफ परिवहन की दृष्टि से हम बुंदेलखंड को मजबूत करने की बात करते हैं, तो हम दूसरे तरफ लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर को जोड़ता है, हम उसको भी बनाने की बात करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सुना आपने, सीएम योगी ने इस बजट को सबका विकास करने वाला बजट बताया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बजट न सिर्फ सांस्कृतिक विकास करेगा बल्कि भौतिक विकास करने वाला भी ये बजट है। तो वहीं हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए इस बजट को लाया गया है। तो वहीं उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा कि ये किसानों की बेहतरी के लिए ये बजट बनाया गया है। आखिर इन तमाम दावों को हकीकत में उतारने के लिए, जमीन पर अमलीजामा चढ़ाने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये भी जान लेते हैं। 22 फरवरी 2021 योगी सरकार जब बजट का पिटारा लेकर विधानसभा पहुंची तो इस बार तस्वीरें अलग थी। इस बार हाथ में विकास की इबारत लिखे पन्ने नहीं थे, बल्कि टैबलेट लिए वित्त मंत्री सदन में दाखिल हुए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री कंप्यूटर में लेखा जोखा लेकर आए और मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक टैबलेट पर उसे देख रहे थे। योगी सरकार ने इस बार न सिर्फ अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, बल्कि पेपरलेस या पहला ई बजट भी पेश कर इतिहास रच दिया।
और इसकी शुरुआत सीएम योगी ने बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में ही कर दी थी। बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी वह भी ई कैबिनेट थी और ई कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार के पिटारे से योजनाओं का ऐलान करने से पहले इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से प्रदेश कोरोना संकट में फंसा था। इसके बावजूद योगी सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर चुनौतियों का सामना किया। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीम 11 का गठन कर योगी सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाई और जो लोग प्रदेश से बाहर फंस गए थे उन्हें घर लाने की व्यवस्था की गई। 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाकर अनाज दिया गया, तो वहीं मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1,000 रुपया की दर से भरण पोषण सहायता की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गई। साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली पल्लेदारों को डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुए इन्हें भी भरण पोषण सहायता समान दर पर प्रदान की गई। 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था, तो 2021-22 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। इस बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 5,886 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 20 लाख किसानों को 1,000 रुपए दिए गए। 2,40,00,000 किसानों को सम्मान निधि दी गई। 27,785 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। सभी किसानों के खातों में ऑनलाइन भुगतान किया गया। खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो मंडी परिषद की कमाई का 3% गौशालाओं को देने का ऐलान किया गया है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। इसके अलावा इस बजट में नहरों के लिए 700 करोड़ रुपए, केन बेतवा लिंक नहर के लिए 104 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड के विशेष क्षेत्र के लिए 10 करोड़, पंचायत विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, पंचायत पुरस्कार के लिए 20 करोड़ रुपए, पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि जल निकासी के लिए 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए और आरोग्य जल योजना के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह स्वच्छता के लिए 2,031 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने
के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण की योजना है। ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट है, जिसमें हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं और उनके लिए बजट भी दिया गया है। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 400 करोड़, जमीन अधिग्रहण के लिए 7,200 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यूपी को दुनिया से जोड़ने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं और आगे भी तेजी से काम हो, इसलिए यूपी सरकार ने बजट में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अलीगढ़ और आजमगढ़ एयरपोर्ट का विकास पूरा हो गया है। मुरादाबाद श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास भी पूरा हो चुका है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट पर 6 रनवे बनाए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से अयोध्या में हवाई अड्डा बनेगा। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए दिए गए। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 की गई है। आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच मेट्रो चलाने का ऐलान किया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ रुपए, गोरखपुर वाराणसी मेट्रो को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 1326 करोड़ का आवंटन किया गया है। यही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट दिया गया है। आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, तो बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कुछ नई चीजें जो वास्तव में यहां पर उपलब्ध हो सकती हैं। लखनऊ में हम लोगों ने एक एनआईवी पुणे की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वायरस के समय से पहचान करने और फिर उस वायरस के खिलाफ उस प्रकार के वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा सके, इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर यहां पर बनाने की एक कार्य योजना को बजट में दिया है, जिसमें केजीएमयू, सीडीआरआई, एकेटीयू मिलकर के उस प्रकार का एक संस्थान लखनऊ में बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोविड-19 जैसा कोई अगर वायरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका अटैक होता है तो समय से हम उसकी पहचान कर सकेंगे और उस दिशा से फिर वैक्सीन के निर्माण में भी ये सहायक हो सकेगा। मेरे पीछे की जो आप जगमगाहट देख रहे होंगे, योगी सरकार का इरादा है कि ये जगमगाहट सिर्फ शहरों तक या राजधानी तक ही सीमित ना रहे। ये जगमगाहट, ये रोशनी गांव तक भी पहुंचे, दूर दराज के जिलों तक भी पहुंचे। इसीलिए सरकार एक प्लान लेकर आई है इस बजट में। वो प्लान क्या है, उन इलाकों को रोशन करने का जो अब तक अंधेरे में थे, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे से लेकर गांव की सड़कों तक के विकास का प्लान इस बजट में किया गया है। हर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, लेकिन योगी सरकार ने उन स्थानों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया है जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। काशी से लेकर मथुरा तक, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक विकास के लिए सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम और सबसे बड़ा बजट पेश किया है।
क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा, क्या बुंदेलखंड, क्या पूर्वांचल, हर क्षेत्र को छुआ है, किसान से लेकर नौजवान तक। योगी सरकार के पिटारे से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वाराणसी के पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अयोध्या के विकास के लिए भी बजट में 140 करोड़ का प्रावधान है। वैसे तो काशी और अयोध्या में 2017 से ही योगी सरकार कई काम कर रही है। केंद्र सरकार भी अरबों की योजनाएं चला रही है, फिर भी योगी सरकार ने इस बजट में इन सांस्कृतिक शहरों के विकास के लिए और पैसे दिए हैं। सर, इस बजट को किस तरह लेते हैं? कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे काशी हो चाहे अयोध्या हो। नहीं, क्यों किसी को छोड़ने के लिए है ही नहीं। सबका साथ सबका विकास। जैसे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, वैसे उत्तर प्रदेश के 75 जिले। तो हमारे बजट में सभी जिलों को लिया गया है, सर्व समाज को लिया गया है। गरीब है तो उसके लिए, नौजवान है तो उसके लिए, श्रमिक है तो उसके लिए, माताएं बहनें हैं तो उनके लिए। पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, एक्सप्रेस वे की व्यवस्था है। यूपी के पर्यटन स्थलों पर न सिर्फ सड़क बनाई जा रही है, बल्कि धरोहरों को बचाने का भी काम चल रहा है। साथ ही दुनिया के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित किया गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या के लिए कहा था कि अयोध्या ऐसी हो जो लोग सोचते हैं त्रेता युग की अयोध्या वैसी हो। और इस बजट में भी देखने को मिला कि 300 करोड़ का अलग बजट, 100 करोड़ का अलग, बल्कि एक बाकायदा संस्कृति और धर्माधिकार को एक अलग से बड़ा बजट दिया। नहीं, निश्चित तौर से अयोध्या को लेकर के तो पूरे विश्व की नज़र है। और अयोध्या का विकास, अयोध्या का धार्मिक दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से, और वहाँ पे आवागमन की दृष्टि से, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, वहाँ दर्शनार्थियों की दृष्टि से सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। और उस सभी प्रकार के विकासों को जोड़ करके अयोध्या ही नहीं, काशी को भी, मथुरा को भी, और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को लेकर के भी, चाहे विंध्यवासिनी धाम हो और चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी का स्थान हो, मतलब उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में मतलब जो तीर्थ क्षेत्र है उनका भी विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी विकास, जो किसान है उनका भी उत्थान, जो मजदूर है उनके लिए विकास। यानी किसान कारोबार के साथ कल्चर के विकास पर पूरा फोकस है। और इसके लिए न सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, बल्कि एयरपोर्ट से भी जोड़ने का काम चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होने की वजह से यहां पर योगी सरकार की कोशिश रही कि हर वर्ग के हिस्से कुछ ना कुछ आए, और इसीलिए सीएम योगी ने इस बजट को बताया कि ये बजट सबका विकास करने वाला बजट है। इस स्पेशल में इतना ही। खबरें जारी हैं इस ब्रेक के बाद भी।